अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना दीदी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार सा और बहुत ही इजी स्टाइल से लौकी का हलवा, जिसकी बहुत फरमाइश थी। तो आज ये फरमाइश पूरी हो रही है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको रेसिपी में साथ साथ बताती चली जाऊंगी, तो आप इसको पूरा देखिएगा। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं हेल्दी, टेस्टी और बिल्कुल इजी लौकी का हलवा, जिसके लिए मैंने 1 किलो जो है लौकी ली है। इसको मैंने धो के बिल्कुल साफ़ कर लिया है। हम इसको छील लेंगे। बड़ी है तो हम इसको क्या करते हैं, इसके हम पीसीस कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर के बीज हमको नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जो ऊपर वाला हिस्सा है वही हमने ग्रेट करना है। लौकी वैसे भी हमारी डाइट में अगर हो तो ये बहुत मज़े की है, क्योंकि ये लीवर के लिए बहुत अच्छी है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है। चलिए लौकी हमने छील ली है, तो चले अब हम इसको ग्रेट करते हैं। अब आपने जो है ये बीच वाला पार्ट नहीं लेना, तो आप इसको इस तरह ग्रेट करेंगे, चारों तरफ से करते जाएंगे। अच्छा देखिए, बीच का जो हिस्सा है ये हमने छोड़ दिया, क्योंकि इसके अंदर बीज है। लौकी हमने ग्रेट कर ली है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 3 कप दूध है और 1 कप इसमें पानी है, तो ये टोटल मिला के हमारे पास 4 कप है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें अपनी लौकी। अच्छा, लौकी को बहुत ज़्यादा देर आपने बाहर नहीं रखना है। जब आप ग्रेट करो तो कोशिश करके फ़ौरन आप डालें, क्योंकि इसका जो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ये फ़ौरन से ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि जैसे ही आप ये ग्रेट कर लें, या आप घर में बना रहे हैं तो साथ साथ ही ग्रेट करते जाएं, अगर ज़्यादा लौकी का बना रहे हैं तो, और साथ साथ ही उसको दूध में डालते जाएं। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा देखिए, ये बॉईल होना शुरू हो गया। अब हम चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, ताकि ये बाहर ना निकले और अच्छी तरह हमारा जो लौकी है वो भी इसमें गल जाए। तो इसको हम ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया है, यहाँ मैं डाल ली हूँ 1 टेबल स्पून जो है घी। आप बटर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा आपको अवेलेबल हो। तो इसमें मैं करूँगी, जो मैंने थोड़े से यहाँ नट्स लिए हैं, ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून जो है ये मैंने पिस्ता लिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून ही जो है ये अखरोट है, 1 टेबल स्पून ही बादाम है, और 1 टेबल स्पून ही हमारे पास किशमिश है। और ये मैं पाउडर डालूँगी, या मैंने इलायची रखी लेकिन इसका पाउडर डालूँगी। तो चले हम इसको रोस्ट कर लेते हैं, एक एक चीज़ को इसमें डाल के सारी एक साथ रोस्ट कर लेते हैं। इलायची नहीं डालेंगे, क्योंकि इलायची का मैं पाउडर बनाऊँगी, पाउडर इसमें इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर लेते हैं इसको। अच्छा, आज लौकी का हलवा बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे लौकी का हलवा बनाने की। तो यकीनन जब वो देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो चलें, इसको 2 से 3 मिनट तक हम जो है रोस्ट करेंगे। इसमें हमने जो किशमिश डाला था वो भी फूल गए हैं हमारे, ये भी रोस्ट हो गए। तो हम इसको साइड करते हैं ठंडा होने तक। चले, जो हमने रोस्ट किए थे हमारे नट्स, वो जो है ठंडे हो गए हैं। अब हम इसको मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं। हम इसको मिक्सी में इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसका पाउडर नहीं चाहिए, हमें इसको मोटा मोटा ही चाहिए। चॉप्स वैसे भी इसमें अच्छे लगते हैं, मुंह में आते हैं क्रंची क्रंची। देखें, इसको काटने से भी आपको पता चल रहा है कितने क्रंची हैं, बहुत मज़े के हैं ये। इसके साथ मैं जो है वो हमारे जो हमने किशमिश लिए थे उसको मैं चॉप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसको अगर चॉप करूँगी तो वो बिल्कुल ही वो पिस जाएंगे। चलें जी, तो आते हैं अपने लौकी की तरफ। ये देखें, दूध इसका काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो गया है, लेकिन हमने अभी इसको भूनना है। तो चले अपना फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। ये देखिए, इसको 3-4 मिनट अभी लगेंगे। अच्छा, अब हम डालते हैं इसमें इलायची। जो मैंने पाउडर इसका लिया है, ये मैंने ½ टी स्पून लिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी हमारे हलवे में। चलें, तो इसके साथ ही हम डाल देते हैं जब हमने हमारे बादाम पिस्ते जो है चॉप्ड किए थे, तो आधे हम इसमें डाल देते हैं और थोड़े हम अपने गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। तो अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं, इसको भूनेंगे। इसको हमने बिल्कुल ड्राई करना है,
जितनी देर हम इसको भून रहे हैं, चले जब तक मैं आपको बताती हूँ इसके क्या फ़ायदे हैं। सब में मेन जो बताऊँ, जो जिन लोगों के बाल गिर जाते हैं किसी भी इंजेक्शन की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, अगर वो लौकी का तेल जो है वो इस्तेमाल करें बालों में तो उनके बाल अच्छे हो जाते हैं, गिरना भी रुक जाते हैं और नए बालों की भी ग्रोथ आती है। और दूसरा ये कि जिन लोगों को अल्सर का प्रॉब्लम है, मैदे का, वो अगर इसको बॉईल करके उसमें काली मिर्ची और नमक डाल के खाएं तो 2-3 महीने के अंदर उनका जो अल्सर का प्रॉब्लम है वो भी सही हो सकता है। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है और आपका बार बार चीज़ें रख के भूल जाते हैं तो इसके लिए इसका एक शरबत भी मिलता है जिसको लौकी का शरबत कह के आप ले सकते हैं। वो आप इस्तेमाल करें तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। मीन्स लौकी जो है वो हर हाल में फ़ायदेमंद है। उसको किसी भी फॉर्म में लिया जाए, भले आप सालन में लें, भले आप हलवे में लें। यहाँ मैं डाल रही हूँ फूड कलर, ग्रीन कलर का 2 ड्रॉप्स मैंने लिए हैं। आपके पास अगर पाउडर हो तो आप पाउडर को थोड़े से दूध में मिक्स करके डाल सकते हैं, और अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कलर देने के लिए किया है ताकि अच्छा से कलर आ जाए। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं और हम डालते हैं इसके अंदर चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे लिए 5 टेबल स्पून। आप मीठा अपने हिसाब से डालें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा कर लें। हमारे यहाँ मीठा इतना नहीं इस्तेमाल होता है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। और अगर आप ये देखें कि 1 किलो में वैसे कितना नॉर्मल डालना चाहिए तो आप 8 टेबल स्पून जो है इसमें चीनी डाल सकते हैं, वो इसके लिए बिल्कुल इक्वल रहेगी। चलिए मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह। अब ये भी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो इसके पानी को भी हमने ख़त्म करना है। जब तक इसका पानी नहीं ख़त्म होगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। अच्छा, ये देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ा इसके अंदर। अब हम वापस इसको 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। मुझे एक चीज़ का ध्यान ये आया है कि आजकल गैस बहुत जा रहा है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बार बार जो है वो गैस का चूल्हा खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, बंद करते हैं। तो इसमें खोलने बंद करने के चक्कर में कभी कभी ये होता है कि चूल्हा बंद करना ही भूल जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मैं हॉस्पिटल से रिलेटेड हूँ, मुझे जिस चीज़ का पता चलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बताऊँ। तो आप चूल्हे का ख़ास तौर पे ध्यान करें कि आप जब भी रात को सोएं आप सारे बटन उसके बंद करके सोएं। चलिए ये देखें अच्छी तरह से भुनना शुरू हो गया। अब हम डालते हैं इसमें घी 2 टेबल स्पून, और घी डालने के बाद हम इसको वापस से भूनेंगे। हलवा हम जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट होगा। कच्चापन इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 3 से 4 मिनट तक तकरीबन भून लेते हैं। चलिए हलवा हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। इसके अंदर आपको जो है वो घी नज़र आ रहा होगा, इसने किनारियाँ छोड़ दी, इसका मतलब ये कि बहुत अच्छे तरीके से भुना है। चले अब हम डालते हैं इसमें खोया। तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून इसमें खोया डाला है, और थोड़ा सा हम जो है 1 टेबल स्पून जितना हम रख लेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए। अब हम इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसको भी हमने भून लेना है। इसके अंदर जो है ये मोटे मोटे जो टुकड़े हैं ये नहीं रहने चाहिए। आप इसको चम्मच के साथ बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपके पास जो खोया नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इसके बगैर भी बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर है थोड़ा सा, तो आप 2-3 टेबल स्पून जो है इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल लें, उससे भी खोए का जो टेस्ट जो है वो उसमें भी आएगा। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखें इसका कलर और इसकी जो खुशबू है वो मुझे आ रही है, कलर आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है इसका कलर। और ये मिक्स हो गया तकरीबन सारा। तो चले ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो तैयार है हमारा लौकी का हलवा। अब हम इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं। जो हमने हमारे जो थोड़े से बादाम पिस्ते छोड़े थे गार्निश के लिए, वो डाल देते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इससे पहले मैंने आटे का हलवा भी बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के एंड पे शेयर करूँगी। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आटे का हलवा कैसा लगा, आपको मेरा लौकी का हलवा कैसा लगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक रेड बटन आपने नहीं क्लिक किया, तो कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यकीनन जो बातें हमने आज की हैं वो आपके बहुत फ़ायदेमंद होंगी।
आपके काम आएंगी। अगर आपको पता चले आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किसी का भला हो। तो इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।